देश की नामचीन आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 2588 निवेशकों ने अपनी पीड़ा निवारण के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। पीड़ित निवेशकों की यह रीट याचिका जोधपुर की एकल पीठ में 2 साल से डूबी हुई राशि को प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीश कुमार सांखला और नरेंद्र कुमार जोशी के मार्फत लगवाई गई है। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से पीड़ित निवेशकों की ओर से हजारों ज्ञापन दिए चुके हैं। यहाँ तक कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी कार्यालय में भी लाखों ट्वीट किए गए हैं, किंतु सरकार की उदासीनता के चलते निवेशकों की जमा राशि उलझी हुई है। यही वजह है कि पीड़ितों को अब अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। हमेशा कमजोर वर्ग की आवाज उठाने वाले नरेंद्र जोशी ने SNN न्यूज से खास बातचीत की और क्या कुछ उन्होंने बताया आपको सुनाते हैं। आज दिनांक को हमने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की एकल पीठ में 2588 पीड़ित निवेशकों ने, जिन्होंने की आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें पैसा जमा करा रखा था और विगत 2 साल से वो परेशान हो रहे हैं। उनको उनकी राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। इस सोसाइटी में करीब 800 से अधिक ब्रांच है, जिसमें 21 लाख से अधिक पीड़ित लोग हैं, लेकिन इन पीड़ित लोगों को उनकी राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। इसे तो इन्होंने सरकार को ढेरों ज्ञापन दिए हैं, लाखों ट्वीट किए हैं, कई पोस्ट कार्ड लिखे हैं, कई फोन कॉल्स किए हैं। इसके बावजूद सरकार के कान पे जूं तक नहीं रहेगी। इस पर मजबूर होकर 2588 लोगों ने मिलकर एक रीट याचिका ज्वाइंट रूप से आज माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रेजेंट की है, जिसका अनवान लक्ष्मी नारायण पाटीदार बनाम भारत संघ है। इस याचिका के अंतर्गत आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रबंधक के अलावा आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे जो लिक्विडेटर अपॉइंट है श्रीमान HS पटेल IAS, इसके अलावा सेंट्रल रजिस्ट्रार भारत सरकार, स्टेट रजिस्ट्रार राजस्थान सरकार, SFIO एंड स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ऑफ पुलिस राजस्थान भी इसमें पार्टी है। और इसमें सभी निवेशकों ने कुल मिलाकर अपनी राशि, क्योंकि उन्होंने भारत सरकार के रजिस्ट्रेशन को देखकर और ए श्रेणी के प्रमाण पत्र को देखकर यह राशि जमा कराई थी, तो उन्होंने न्यायालय से गुहार लगाई है कि उनकी राशि उनको लौटाई जाए। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि इन 2588 में मैक्सिमम लोग सीनियर सिटीजन हैं, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। उन्होंने अपने पेंशन और जीवन भर की जमा पूंजी इसमें जमा करा रखी है। इसमें कई लोग ऐसे हैं जो कि रिटायर्ड IAS, IPS और मजिस्ट्रेट लेवल के पर्सन हैं। वहीं ऐसे लोग भी हैं जो कि दिहाड़ी मजदूर हैं, जिन्होंने 10-10 रुपए की बचत करके इन सोसाइटियों में जमा कराई थी। और अंततः जब सरकार से उनको किसी प्रकार की कोई रिलीफ नहीं मिल रही है, तो न्यायालय पे भरोसा करते हुए आज इन्होंने ये रीट याचिका प्रस्तुत की है, जो लक्ष्मी नारायण पाटीदार बनाम भारत संघ के नाम से आज राजस्थान हाईकोर्ट में प्रेजेंट की गई है। क्या आदर्श सोसाइटी के अलावा भी कोई याचिकाएं फाइल की है? अगर सोसाइटी के मैटर में अगर आप पूछ रहे हैं, तो हमने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सिमिलर में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की एंड नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी रीट याचिका प्रस्तुत की है, लेकिन उनकी जो संख्या है वो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव के सोसाइटी के संबंध में नगण्य है। क्या सोसाइटी संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज कराने से कोई फायदा मिलता है? देखिए, मैं ये कहूंगा कि कोई भी सोसाइटी हो, यदि उस संचालकों के खिलाफ कोई FIR दर्ज कराई जाती है तो उसके विपरीत प्रभाव आते हैं। जो सोसाइटी आज की तारीख में रेगुलर चल रही है और पेमेंट में किसी कारण से अगर आगे पीछे डिले हो रहा है, तो उसका बैठकर रास्ता निकाला जा सकता है। FIR दर्ज करने पर सिंपल सी प्रोसेस है कि क्रिमिनल मैटर दर्ज हो जाता है, सोसाइटी संचालकों को गिरफ्तार कर दिया जाता है, सोसाइटी कुल मिला के ताले लगते हैं, जिसका खामियाजा उन सदस्यों को भुगतना पड़ता है जो जिनका पैसा आज नहीं तो कल सोसाइटी द्वारा दिया जा सकता था। आपके हिसाब से क्या सोसाइटी के मामले में क्या हाईकोर्ट ही जाना पड़ता है या कोई और विकल्प है? देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि जब भी किसी कंपनी की मैटर आता है, हम किसी भी कंपनी की बात कर सकते हैं। वहाँ व्यक्ति अगर निवेश करता है, कोई प्रोडक्ट खरीदता है, हम बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, तो वहाँ भी वह व्यक्ति कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता होता है। लेकिन सोसाइटी के अंदर जब भी कोई व्यक्ति जुड़ता है या निवेश करता है, तो मेंबर्स की डेफिनेशन में है, तो कंज्यूमर कोर्ट के रास्ते उसके लिए बंद है, क्योंकि कंज्यूमर वह है नहीं, तो उपभोक्ता अदालत में जा नहीं सकता है। दूसरी बात यह है कि मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत सोसाइटी पर सिविल दावे, वसूली के दावे नहीं किए जा सकते। इस मैटर में व्यक्तियों के पास, जो निवेशक है, उनके पास केवल एक ही रास्ता बचता है कि वो अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए हाईकोर्ट में रिट फाइल कर सकता है। इस कारण मेरे जो लॉजिक है उनके अकॉर्डिंग निवेशकों के लिए रिट ही एक बेहतर विकल्प है। और सोसाइटी के मामले में जो स्थानीय सोसाइटी अच्छा काम कर रही है, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा?
और देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि अभी एक विकट समय निकला है जिसे कोरोना काल कहा जाता है। इस कोरोना काल में बैंकों ने मोरेटोरियम जैसी सुविधा उपलब्ध कराई है, लेकिन वहीं जब हम सोसाइटियों की बात करते हैं, अगर 20 लाख करोड़ के पैकेज को देखा जाए तो उसमें सोसाइटी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जो स्थानीय सोसाइटियां चल रही है, जो लोगों की छोटी छोटी जमा पूंजियां लेती है और छोटी छोटी जमा पूंजियों को लेकर वह सदस्यों के मध्य लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर मैं स्थानीय सोसाइटियों की बात करूं, जो वो राजस्थान के चाहे किसी भी जिले की हो, उनमें अक्सर क्या होता है, उन्होंने जो पब्लिक से पैसा लिया वो पैसा उन्होंने लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उन्होंने कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, न कहीं ऐसी पूंजी स्कीम में इन्वेस्ट किया है जिससे उनको ज्यादा लाभ मिले। लेकिन हो क्या गया है कि वर्तमान में प्रत्येक लोन वाला ये जानता है कि कोरोना टाइम है, हमको तो आरबीआई ने मोरेटोरियम का लाभ दिया है, तो सोसाइटी से भी मिलना चाहिए। तो इस अवस्था में जो सोसाइटी संचालक है, जो स्थानीय सोसाइटी है, उनके जितने भी लोनी है वो उनके मेंबर से उनके मिलने वाले हैं। आपसी व्यवहार, रिश्तेदारी और उनकी परिस्थितियों को देखकर वो पैसा देने में अभी कोताही बरत रहे हैं। अच्छा, सोसाइटी संचालक भी जानते हैं कि यह हमारा परमानेंट किस्तें चुका रहा था, अगर ये 2 महीने नहीं चुका रहा है तो उनको भी उनके साथ नरमी बरतनी है। इस अवस्था में उन लोगों को लोन की रिकवरी नहीं हो रही है और यहाँ इन 3 महीनों के अंदर जो मैच्योरिटी हुई है, अगर यदि उनको उनका भुगतान करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं नए सोसाइटी संचालकों के सामने या जो अच्छे सोसाइटियां मैनेज कर रहे हैं उनके सामने कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर मैं सोसाइटी संचालकों से ये कहना चाहूंगा कि आप अपने जो मेंबर्स हैं उनके बीच ट्रांसपेरेंसी रखकर आप उनकी मीटिंग आयोजित करके उन्हें हर चीज विधिवत रूप से बताएं कि आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। वहीं समस्त उन निवेशकों से कहता हूं कि अगर आपने स्थानीय सोसाइटी में निवेश कर रखा है, जिनके प्रमोटर मंडल के साथ आपका उठना बैठना है, जिनको आप जानते हैं, मैं ये कह सकता हूँ जिनसे आप जब चाहे तब जाकर मिल सकते हैं, अगर इस अवस्था के अंदर यदि आपको उनके सहयोग की आवश्यकता है, यदि आपकी मैच्योरिटी 15 दिन, 20 दिन, महीने, 30 दिन, 60 दिन, मैं कहता हूँ 120 दिन, 180 दिन भी अगर लेट होती है तो उनके साथ सहयोगात्मक रवैया बनाए, उनको सहयोग करें। और ऐसी स्थिति में अगर कोई डिपॉजिट आपके पास है और अगर विश्वास के आधार पर करना चाहे तो जरूर करें, क्योंकि यदि आप उनके खिलाफ पॉजिटिव सोच नहीं रखेंगे तो ये याद रखिए कि आपका एक नेगेटिव कदम उन तमाम जो आपके सदस्य हैं उनके लिए भी नकारात्मक साबित होगा। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक सोसाइटी का मतलब क्या होता है? सोसाइटी का मतलब होता है एक समाज की स्थापना, एक नया समाज बनाए। तो आप अगर एक गलती करते और उनको सहयोग नहीं करते तो किसी न किसी रूप में सोसाइटी को नुकसान होगा, यानी कि आपके पूरे के पूरे सदस्यों को नुकसान होगा। इसीलिए सोसाइटी संचालकों के साथ ही सोसाइटी निवेशकों से भी कहता हूँ, वो सोसाइटियां जिन्होंने आपके साथ अच्छा व्यवहार मेंटेन कर रखा है, जिनसे आपका व्यक्तिगत मिलना जुलना है और जो आपके करीबी है, उन पे अपना विश्वास कायम रखें और इस विकट कोरोना काल के अंदर उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करें। यही संदेश मेरा सोसाइटी के उन निवेशकों के लिए जो स्थानीय सोसाइटी में निवेश करते हैं।